हेलो हेलो हेलो। चलो हेलो 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 हेलो। चलो लास्ट क्लास में कहा थे, हमारा चल रहा था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन चल रहा था ना। चलो चलो लास्ट क्लास में कहा थे, आपने थोड़ा एक चीज ये नोटिस करी होगा, आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मुझे तो क्लास में बच्चे ने बता दिया था, फिर ध्यान दिया। देखो फोर में से यहाँ देखो, यहाँ ये ए का स्क्वायर था, इसे सही करो जरा, ये ए का स्क्वायर था, यहाँ छूट गया, तो यहाँ ये ए स्क्वायर ही होगा, ये भी ए स्क्वायर ही होगा, तो ये क्या आएगा 3a²। इसे सही करो, पीछे तो सही कर रखा था सारा, इसे कर देना 3/2a²। बाकी पीछे वाले में सही कर रखा था, देखो यहाँ सही कर रखा था, वहां गलत हो गया था। ठीक है, गलत क्या हो गया था, छोटी सी क्लास में ध्यान नहीं रहा यहाँ पे इसका, आप ये मान सकते हो ध्यान क्या रहा, वो उस टाइम पता नहीं कैसे छूट गया। चलो यहाँ पे था ये लास्ट टाइम, अब आ जाओ जरा, इसको सही कर दिया होगा आपने। अब लिखो जरा, हम ग्राफ देखते हैं जरा, पहले थर्ड ऑर्डर के ग्राफ, दो ही ग्राफ आपको मेनली पूछता है, ग्राफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ एक ही आपको। चलो ठीक है, गुड इवनिंग। पहले कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ में देखते हैं, टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर का ग्राफ। पहला ग्राफ देखते हैं, टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर का, 1/a², इसका ग्राफ देखते हैं पहले। ठीक है, 1/a²। पहले तो आपको होना चाहिए टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, मैंने बोला था 3/2a², 2 का 3a² और k, यही तो था इसका। और हमें ग्राफ पूछा है टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर में, याद देखो, ये तो इसको ऐसे ही लिख दो, ये वाई टी हाफ, और यहाँ क्या है 3/2k, इसको साइड लिखो, 1/a² यहाँ लिखो, और प्लस है कुछ नहीं, प्लस 0 है, तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो। किससे कंपेयर करो, y इक्वल टू mx प्लस c से, mx प्लस c से। अब देखो आप, स्लोप ये तो पॉजिटिव वाली, ये तो लग ही रहा है स्लोप पॉजिटिव ही है, और ये इंटरसेप्ट 0 है, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसका ग्राफ अब आप बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। स्लोप की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो ऐसे दिखेगा टी हाफ। यहाँ पे क्या है, टी हाफ, मैं ऐसा लिखता हूं, आप समझ रहे हो, ये वाली एक्सेस की बात कर रहा हूं, टी हाफ वर्सेस 1/a², 1/a², ऐसा कुछ आप देखने को मिलेगा। बाकी लोग कहें क्लास में, चलो ठीक है प्रियंका, जैसे मैं क्लास नहीं ले रहा तो कुछ ये मान के चलो कुछ ना कुछ काम होगा है, बट आप लोगों के पास सफिशियंट है, इसको रिवीजन करो। और आपने परसों प्रियंका इसको करेक्शन कर दो है अपने नोट्स में, मैंने तो अभी ध्यान दिया। अनामिका, अनामिका, वर्षा, इसको ले जाओ, इसको ये देखो, इसको थोड़ा करेक्शन कर दो। हाँ, ये देखो ये वाला, यहाँ पे हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। चलो 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 चलो, भाई कर दो सबको, हाई करो, हाई करो, भाई करो, प्रणाम कर दो, प्रणाम प्रणाम, जय भी करो। और खा ही रहे, आजकल इसकी नानी आ रही ना, ये खा ही रही है। चलो बाय, चलो आगे आ जाओ। चलो ये करेक्शन कर देना, यहाँ देखो ए स्क्वायर होना था, ए स्क्वायर वो 4 ऊपर चले गए, ये तो ए स्क्वायर ही था ना, यहाँ देखो यहाँ पे छूट गया था, थोड़ा ये याद रखना जरा। 3/2a² के, बाकी सही हो गया था बाद में, बाकी तो पूरा सही था, लेकिन वो वर्णिका ने रिवीजन क्या होगा उसे देख लिया, सर आपने क्लास में ये छोड़ दिया, तो हमने कहा ठीक है। चलो ये ग्राफ आ गया, पहले दूसरा ग्राफ देखो, टी हाफ वर्सेस, चलो टी हाफ वर्सेस 1/a, टी हाफ वर्सेस 1/a। चलो फटाफट से लिखो, टी हाफ इक्वल टू थर्ड ऑर्डर का 3/2
ए स्क्वायर के, इसको थोड़ा अलग लिखो, टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 और के 1/a² प्लस 0। बाबू यार मैं बच्चों के यूट्यूब पे डालता हूँ ये वीडियो, आपको चिंता भी है फिर क्या हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, mx प्लस सी, यहाँ 0 है 1/a²। ए के उसमें पूछा है तो आपको ग्राफ सिर्फ ऐसा बनाना है और ज्यादा कॉन्सेप्ट ये नहीं चलना है क्या होगा क्या होगा, चलो ज्यादा ऐसा नहीं चलना है कि क्या होगा, बस सीधा अभी चलो जिस कुछ चीज को मैं बोलता हूँ इसको याद कर लो, तो आपको सिर्फ वो याद ही करना है। चलो 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 बात, चलो आगे चलो। तो ये ऐसा आएगा कुछ, अब वो सीधा था, ये कुछ ऐसा आएगा, टी हाफ वर्सेस ए का ग्राफ, टी हाफ वर्सेस ए का ग्राफ। ज्यादा सोचना नहीं है, बस ओवर थिंक नहीं करना, जो मैं कह रहा हूँ हाँ जहां मैं कहता हूँ यहाँ थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना, वहां लगाना। ये क्या है 1/a के बीच ऐसा ग्राफ आएगा। चलो अब इसका इंपॉर्टेंट ग्राफ है थर्ड वाला, इसका एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है थर्ड वाला, टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर के बीच ग्राफ पूछा है। नेक्स्ट क्या बोला है, टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर है। चलो टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर का ग्राफ, थर्ड ग्राफ है, सेकंड आपने कर दिया, थर्ड ग्राफ है, किसके बीच है, टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर। तो मैं नेक्स्ट पे ही कर सकता, फालतू करके कोई नहीं है। टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर किसके बीच है, टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर। चलो लिखो टी हाफ, थर्ड ऑर्डर का क्या है, टी हाफ इक्वल टू 3/2। भाई याद भी होना चाहिए, ये ऐसा नहीं पेपर में ऐसे जा रहे, अगर पेपर में बिना याद करे गए तो कोई अगर आपको बोलता है ना ये करना वो बेवकूफ बना रहा है आपको। मैं बोलता हूँ एग्जाम में मेमोरी भी चाहिए, टॉपर जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड वाले भी होते हैं और समझने वाले भी। y इक्वल टू mx प्लस सी से इंटरसेप्ट 0 है, इंटरसेप्ट 0 है, लेकिन उससे बड़ी बात ये क्या कह रहा है, 1/a² कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे a की पावर -2। आपको ये इमेजिन करना है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा इसका, टी हाफ वर्सेस ए के बीच। और आपको अभी ये सिर्फ मेमोरी लेके चलना है, टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आएगा। हाइपरबोला, ये क्या है, हाइपरबोला, हाइपरबोला डिक्रीजिंग, ठीक है, टाइम के साथ घटता जा रहा है। एक लाइन लिखो आगे, चलो चलो यहां तक समझ में है, आगे चलते यहां तक समझ में है। चलो ग्राफ याद रह जाएगा नहीं, ग्राफ याद रहना चाहिए आपको, यहाँ पे K3 भी लिख दो आप, मैं बार बार K3 कहता हूँ, आप K3 लिख दो, उससे आएगा कि थर्ड ऑर्डर चल रहा है। जब रिवीजन करोगे तो फास्ट हो जाएगा। और जितना मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब वालों का भला हो रहा है, आप लोग इसे करते रहो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आप पेपर देखना, अभी मैं आपको सॉलिड स्टेट कराऊंगा, फिर आपको मेरे को और ज्यादा विश्वास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, अब लिखो nth ऑर्डर के लिए लास्ट फाइनल एक फॉर्मूला, ये सब पे वैलिड हो जाएगा। चलो अपूर्वा, एक फाइनल फॉर्मूला है वो हर जगह वैलिड हो जाएगा, लिखो काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन। आगे आ जाओ, आपके पास पहला nth ऑर्डर के लिए आपको करना है, ठीक है, लिखो। अरे यार फॉर्मूला करो, चलो लिख दो यार, लिखो द रिएक्शन इन विच, लिखो द रिएक्शन इन विच अरे छोड़ो इतना रहने दो, डायरेक्टली करो, छोड़ो वो मत लिखो, डायरेक्टली करो, ठीक है। थोड़ा मैं आपको ये करा रहा है बट फिर भी लिखो मत, सीधा करो। लिखो ए रिएक्शन इन विच, ए रिएक्शन लिखो, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन,
लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन, डेफिनेशन है ना तो काम की नहीं है कुछ। लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन, let us consider a reaction in which let us consider a reaction in which three reactant are same, three reactant are same, three reactant are same, जिसमें क्या हो, तीन रिएक्टेंट सेम हो। ठीक है, मैंने लिया ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब मैंने कह रहा के एन है, nth ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या है, nth ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ क्या बना, प्रोडक्ट बना, यहाँ क्या है, प्रोडक्ट बना। अब मैं कह रहा हूँ अगर टाइम जीरो है, पहले मैंने कह दिया टी इक्वल टू जीरो पे, मैंने क्या कह दिया, टी इक्वल टू जीरो पे समय या शुरुआत में ये अगर ए था तो ये जीरो था, टाइम टी इक्वल टू टी पे या इक्विलिब्रियम पे, कुछ लोग फाइनल कहते हैं इसे, कुछ लोग इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो आप कहते हो आपकी मर्जी है, इक्विलिब्रियम में फाइनल पे। तो टी इक्वल टू टी पे अगर ये एक्स बना तो इसमें से ए माइनस एक्स घटा होगा, इस क्वांटिटी में से भी ए माइनस एक्स घटा होगा, और इस क्वांटिटी में से भी ए माइनस एक्स घटा होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, जो रेट है मैं ऐसा लिखूं, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, एल यू लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, LUMOC शॉर्ट में लिखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैं ऐसा लिखता हूँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनामिका उसको पकड़ो रे, अनामिका इसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो तुम? चलो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्स टू द पावर एन। चलो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्स टू द पावर एन, ए टू द पावर एन है, और ये मैं लिखूं, आज डिस्टर्ब करवा रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों। चलो आप थोड़ा एडजस्ट करना है, नाराज मत होना। चलो, dx by dt इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं मैं, dx by डिफरेंशियल रेट ऑफ dx by dt इक्वल टू ये a माइनस एक्स की पावर है। कोई दिक्कत अगर मैं यहाँ पे k3 kn लिख दूं, रेट कांस्टेंट क्या है, k है। ठीक है, तो चलो अब आप जो आपने सीखा है उसे करो, कैसे करेंगे, एक साइड करो पहले, ठीक है, dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू kn dt, ठीक है, kn dt। चलो इसे अंडरलाइन कर दो, जो जो आप लिखते हो उसे फटक से अंडरलाइन कर दो, ठीक है, एक इसे अंडरलाइन करो, एक इस वाले को अंडरलाइन, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहो, इसे लिखो, ये क्या है, DRL लिखो, इट इज अ DRL। चलो, DRL है डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, बट लिख भी दो आप, कभी यही पूछ देगा nth ऑर्डर की डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, क्योंकि लेक्चरर का पेपर है डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। चलो अब आप क्या करो, ये हमने अपने सेटअप में हर बार यही किया है, kn को इधर साइड लाए हैं, kn dt को, k dt को, और इसको यहां लिया है, dx अपॉन a माइनस एक्स, इसको ऐसा लिख दो 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n, और यहाँ क्या लिखो, dx, ऐसा लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। चलो इसको 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। अब इसे डिफरेंशिएट करो, t इक्वल टू t पे लिखो, अरे इंडिकेट अब इक्वेशन, चलो देखो, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद टू लिमिट्स, विद टू लिमिट्स। कौन कौन सी टू लिमिट्स है, एक टाइम है, टाइम क्या है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x, 0 से यहां ले जाओ। चलो नेक्स्ट वीक पे करो, kn dt इक्वल टू kn, और इसको कहां से कहां कर रहे हैं, टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t पे, और ये क्या है, ये क्या है, 1 अपॉन
ए माइनस एक्स की पावर एन, और यहाँ क्या है डी बाई डी एक्स का है एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एक्स। अब आप एक बात अभी आपने ध्यान दी, इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन होता है वो क्या आता है, हमने पहले से शॉर्टकट बना रखा है, इसे लिखो के एन, यहाँ पे के एन और ये टी हो जाएगा, और ये डी टी या टी जो आप लिखते हैं 0 टू टी, और ये क्या हो जाएगा, इसका होता है 1 की पावर एन माइनस वन, 1 की पावर एन माइनस वन, और ये क्या हो जाता है ब्रैकेट 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर ये एन माइनस वन, और यहाँ क्या है 0 टू एक्स। यही हमने जो सॉल्व किया है, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसे। चलो ये छोटे छोटे डिस्टर्बेंस होते हैं ना, फिर मेरा ध्यान हिल जाता है, फिर मैं वहां पे जैसे परसों वो छुड़ी हो तो उसने बता दिया सर आपने ये कर दिया, ये के टी और टी माइनस, पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, तो पहले टी रखा फिर 0 रखा, इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस वन। ये फाइनल फॉर्मूला है, केवल एन पे वैलिड नहीं होगा, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो पहले एक्स की जगह क्या रखो, एक्स रखो, तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, पहले एक्स की जगह एक्स रखा, अब लोअर लिमिट रखो, तो माइनस 1 अपॉन ए माइनस 0 की पावर एन माइनस वन, क्या हो जाएगा के एन टी इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस वन, 1 अपॉन एन माइनस वन, 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। चलो माइनस 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस वन, ब्रैकेट बंद करो। चलो इसे देखो, चलो अब आपको क्या करना है, हो गया। चलो ये इक्वेशन फाइनल है, लिखो के एन टी लिखो, इट इज वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर, इट इज लिखो यहाँ पे, इट इज वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर अनामिका थोड़ा आवाज कम कर ले यार, अनामिका थोड़ा आवाज कम कर दे, बच्चे इसको किचन में ले जाओ जरा। It is not valid for n equal to 1, ये n equal to 1 पे वैलिड, it is not valid for n equal to 1, it is not valid for n equal to, because n equal to 1 में क्या आता है, लॉगरिथम वाली टर्म आती है, क्या आती है, लॉगरिथम वाली टर्म आती है, n equal to 1 में क्या आती है, लॉगरिथम वाली टर्म आती है। चलो आगे आ जाओ, बाकी सब पे वैलिड, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा आगे। चलो आगे देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी एन टी इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए एक्स को मैं ए टी लिख रहा हूं, ए टी फाइनल पे एन माइनस वन या सी टी कुछ भी जो आपकी मर्जी, 1 अपॉन ए जीरो इनिशियल, और इसकी पावर क्या है एन माइनस वन। फाइनल आंसर होगा आपका किसी भी ऑर्डर का, आप कुछ भी निकाल दो, केवल फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के सारे आंसर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन लिखो, चलो अब इससे पहले टी हाफ निकालते हैं, इससे पहले टी हाफ निकालते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आगे, चलो बताओ, चलो मैं आपको ये कराना नहीं था बट मैं करा रहा हूं आपको, सीधा फाइनली कुछ याद ना आए तो ये फॉर्मूला याद आ जाए। चलो आगे यस बोलो, चलो आगे, चलो चले यस या नो बोलो यार। यस है, चलो ये फॉर्मूला उतारो फिर से, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, ठीक है। के एन टी इक्वल टू, आपको याद भी होना चाहिए भाई, के एन टी इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस वन, ब्रैकेट में 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस वन, ये आपका फाइनल फॉर्मूला था।
टी इक्वल टू टी हाफ रखो, चलो टी इक्वल टू टी हाफ, चलो टी इक्वल टू टी हाफ क्या रखना है आपको, टी इक्वल टू टी हाफ लिखो, हाफ लाइफ टाइम, सीधा हाफ लाइफ टाइम के लिए शॉर्ट फॉर्मूला बताओ, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, जो आपका ए माइनस एक्स, पहले तो हाफ लाइफ टाइम में जो आपकी टी इक्वल टू हो जाएगा, टी इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, और ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू। ये तो करते हैं आप इनिशियल का आर, ये आधा बचाना आपको, आधा इसका आधा, हाफ लाइफ टाइम ये तो होगा, जो फाइनल है उसका आधा कितना रहा होगा, ए बाई टू। रखो इसकी जगह के एन इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 1/n-1, और क्या आ जाएगा, इंटू 1/a/2 की पावर n-1 माइनस 1/2 a की पावर n-1, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। अब ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चलो टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ इज इक्वल टू ये 1/n-1 और इसके साथ के एन मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, 2 की पावर n-1 -1 अपॉन a टू द पावर n-1। ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, चलो इसे अंडरलाइन कर दो। इक्वेशन नंबर कौन सी चल रही है आपकी, इसको थर्ड मानो, इसको या इसको थर्ड मानो, दोनों को थर्ड ही मानो, इसको इक्वेशन थर्ड मानो और इसको इक्वेशन 4 मानो। चलो इसको इक्वेशन 4 मानो इस वाले को, और इस वाले को इक्वेशन 5 मानो। इसको क्या मानो, इक्वेशन 5। ये क्या है, इक्वेशन 5। ये क्या है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। चलो अब टी क्यू एल टी कैलकुलेट करवाते हैं। चलो मैं आगे ऐसे में बोलूं, चलो 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 टी क्यू एल टी कैलकुलेट करवाते हैं। मैं इसको इधर कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, अभी जो बाद में टी क्यू एल टी करवाते हैं। ये तो आपकी हाफ लाइफ टाइम हो गई। अब बात करते हैं क्वार्टर लाइफ टाइम की, टी क्यू एल टी, क्वार्टर लाइफ टाइम की, क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम, टी क्यू एल टी, टी क्यू एल टी क्वार्टर लाइफ टाइम की। चलो आगे आ जाओ, टी क्यू एल टी इज इक्वल टू लिखेंगे 1/n-1 इंटू के एन, और यहाँ क्या है, देखो यहाँ 2n है तो उसको 4n कर दो, 4 की पावर n-1 अपॉन a टू द पावर n-1। इसको इक्वेशन नंबर 4 पीछे माना था, 4 ये 5 था, ये इक्वेशन नंबर 5 था, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 6। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 अपॉन इक्वेशन 5 करो। चलो इक्वेशन 6 अपॉन इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 के अपॉन में इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 अपॉन इक्वेशन 5। चलो क्या है, टी क्यू एल टी के अपॉन में टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब रुको हाँ थोड़ा मैं इसको सही लिखता हूं, 1/n-1 इंटू के एन, और ऊपर क्या है, 4 की पावर n-1 अपॉन a की पावर n-1, और नीचे क्या आ जाएगा, 1/n-1 के एन, और यहाँ क्या है, 2 की पावर n-1 अपॉन में a की पावर n-1। मैं अकेला तो नहीं कर रहा, आप कसम खाना मैं अकेला तो नहीं कर रहा, मैं तो ऐसा तो नहीं है मैं बोर्ड पे कर रहा, आपकी समझ नहीं आ रहा, जो चीज कट रही है उसे काट दो। ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कट गई, इससे ये टर्म कट गई, क्योंकि ये रिवर्स जाएगा, उल्टा होगा, तो बचेगा क्या, टी क्यू एल टी अपॉन टी हाफ, टी क्यू एल टी अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू, टी क्यू एल टी अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू, टी क्यू एल टी अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n-1 किसी भी ऑर्डर पे लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो ये फॉर्मूला लगाना,
और अगर ऐसा कुछ रिलेशन है, अगर टी क्यू एल टी पूछा इज इक्वल टू टी क्यू एल टी पूछा, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 4 की पावर n माइनस वन अपॉन में 2 की पावर n माइनस वन इंटू टी हाफ, इंटू टी हाफ। चलो जितने फॉर्मूले हुए उनकी शॉर्ट ट्रिक बनाना। चलो चलो आ जाना, करो इसे कॉपी। उसका सलवार ही बंद है, उसे शुरू कर रही उसका भी तो बोली, उसका सलवार ही बंद है, उसका भी तो इधर आई पहले तो उसका गीला होगा ना। मार्केट काम करो। चलो डन ना, हो गया डन। चलो आज अपूर्वा की दोस्त का वर्णिका, यार मैंने उस लड़की को मैसेज किया था जो आपने बोला था वर्णिका, मैं आपको कॉल करता हूँ वर्णिका की। चलो चलो आगे आ जाओ, चले आगे चलो। चलो देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth ऑर्डर है, पहले सारा करा दिया, बस आज की क्लास ऐसे हो रही है, जो पढ़ा है उसको याद करने के जैसे करवा रहा हूं आपको। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे। अभी तक प्रियंका का जवाब नहीं आ रहा, प्रियंका डन हो गया, यस या नो बोलो। प्रियंका का जवाब नहीं है, यस या नो बोलो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। प्रियंका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तब तक आपका जवाब आना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। चलो डन ना, ठीक है चलो शाबाश, अब आ गया, अब आ गया, ठीक है चलो। अब लिखा आपने 3 बार है। आप सोच रहे हो एक बार लिया है तो 3 बार आ गया, मैसेज आ गया, बस ऐसा लिखा करो, एक ही बार लिखो। चलो फॉर्मूला लिखना फटाक से, क्या क्या है फॉर्मूला। चलो पहला ग्राफ है 1/ct वर्सेस, मैं लिख रहा हूं 1/ct की पावर n माइनस वन, जो कंसंट्रेशन थी, वर्सेस 1/t, 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। पहला ग्राफ ये पूछा हुआ है। ct मतलब जो पीछे था a माइनस एक्स, या आप at भी कह सकते हो, इसके भी, इसको भी कह सकते हो आप, जो वो कह रहा है ना, क्या है वो, ये इसको भी कह रहा है, ये ct यही है, ct के बाद फाइनल कंसंट्रेशन, और ये इनिशियल है, इसको यहाँ पे ct भी कर सकता है, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। 1/ct फाइनल के बाद, मैंने आपको कहा था ना ऐसा भी हो सकता है। चलो आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। पहले इक्वेशन लिखो, जो इक्वेशन लिखेगा वो ग्राफ कर देगा। क्या है, चलो के एन टी इक्वल टू के एन इंटू टी इक्वल टू क्या है, 1/n माइनस वन, और सी टी बोला है तो a माइनस एक्स की जगह सी टी आना है, सी टी की पावर n माइनस वन, और या माइनस सी जीरो की पावर n माइनस वन, यही तो फॉर्मूला का, कुछ और नहीं था, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। अब जो आपको दे रखा है उसको पुट करके आंसर लिखो, पहले इसको यहाँ कर दो, इसको, चलो टी के अगेंस्ट पूछा है, चलो ठीक है कोई बात, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो इसको साथ ले आओ, इसको इधर ले आओ, n माइनस वन, और यहाँ क्या, के एन इंटू टी, n माइनस वन के एन इंटू टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1/ct, n माइनस वन माइनस 1/c0 n माइनस वन। ग्राफ है ct वर्सेस t की, इस टर्म को यहाँ 1/ct की वर्सेस इसका ग्राफ है, तो इस टर्म को यहाँ ले आओ। चलो चलो आपको क्या करना है, पहले इस वाली टर्म को अपनी जगह लो, इसको यहां ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन, n माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा के एन इंटू टी, और ये यहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये इंटू है, इसको कुछ और मत समझना,
ये प्लस का 1/C0 n-1 और यहाँ क्या आ जाएगा 1/CT⁻n-1। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/CT⁻n-1 इज इक्वल टू n-1 kn इंटू t इज इक्वल टू 1 प्लस 1/C0n-1। चलो अब जो ग्राफ पूछा उसके लिए आंसर दो। ग्राफ क्या क्या बन सकते हैं? ये यहां तक सबकी समझ में है? पहले मुझे कसम खा के बोलो, आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उससे, क्या यहां तक आपकी समझ में है? ये इक्वेशन यहां तक समझ में है सबकी? चलो, ये वाली सबकी समझ में है? इस बीच में रे ये गुणा है रे, गुणा, इसको कुछ मत समझ लेना, ये गुणा है, गुणा मल्टीप्लीकेशन, इसको कुछ और मत समझ लेना। चलो आगे आ जाओ, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। चलो चलो यहाँ पे देखो, टीवी लिख दो इक्वल प्लस 1/C0n-1। एक बात ध्यान रखो, जो स्लोप की वैल्यू है ये सारा इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर n, कंडीशन 1 लिखो, कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट, अगर n इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फर्स्ट, इफ n इज ग्रेटर देन 1, इफ n इज ग्रेटर देन 1, यदि n की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी तो ये n-1 भी क्या हो जाएगी, ये n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाएगी तो ये kn-1 जो ये स्लोप की वैल्यू है, ये जो पूरी टर्म स्लोप की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कि जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। चलो तो इसको थोड़ा सा रुको, एक सेकंड, अभी आप बोलोगे ये बंदा हमें इतना अच्छा पढ़ा रहा था, आज क्या करा, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे नीचे करता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी लिखता हूँ। y इक्वल टू mx प्लस सी लिखो, तब समझ आएगा आपको, क्योंकि आपको आदत आ गई ना समझ के पढ़ने की। यहाँ पे लिखो y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो स्लोप की वैल्यू, ये पूरी स्लोप की वैल्यू है, ये पूरी क्या है, स्लोप। आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे आज यार, थोड़ा बहुत हो गए होंगे ना, कोई बात नहीं, बस यार छोटी बच्ची है। ये स्लोप है, स्लोप, ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। ये क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। और ग्राफ आपको पूछा है टी और इसके बीच, तो जब n की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो ये स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब आपको ग्राफ, अब पहले ये मत कहना कि हमें नहीं आता। 1/CT जहां भी ये टर्म दिखे और ये इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है तो यहाँ ऊपर से जाएगा। कि बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बार पढ़ाने के बाद अभी और भी लास्ट टाइम ग्राफ फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मेरा ध्यान दो नए टॉपिक पे जो आपके पास सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनकी ओर हमारा ज्यादा ध्यान है। क्योंकि 1/CT वर्सेस टी ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। जब n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा आएगा। चलो पार्ट बी में आ जाओ। चलो यहाँ पे लिखो स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। चलो अब एक लिखो, n की वैल्यू अगर 1 से छोटी आ जाए, लिखो इफ n इज लेस देन 1, यदि n की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ साथ में यार, क्योंकि आज हमें क्वेश्चन भी करने हैं, मुझे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराने हैं, तो पूरा ध्यान मेरा क्वेश्चन पे है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन बाद में कराते हैं। चलो यहाँ नहीं है, ये नहीं। अच्छा मिल गया, चलो 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 सेकंड केस बना दो, इफ n इज लेस देन 1।
यदि n एक से, इफ n इज लेस देन 1 लिखो, इफ केस नंबर 2, इफ n इज लेस देन 1, इफ n इज लेस देन 1, यदि n एक से छोटा है देन, तो जो n माइनस 1 के एन इंटू टी, और यहाँ क्या था 1/c0 की पावर n माइनस 1, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, स्लोप बिकम नेगेटिव, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है और आपका इंटरसेप्ट अभी भी पॉजिटिव है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y, अरे यार चलो यहाँ देखो, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, मेरे को सब कुछ बार बार लिखना पड़ता है। 1/ct की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये है के एन इंटू टी है, के एन इंटू टी है यहाँ पे, बस मैं के एन टी लिख देता हूँ डायरेक्टली, आप डाउट मत करना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव ही है, लेकिन जो स्लोप की वैल्यू है इस टाइम जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, स्लोप m इक्वल टू, n की वैल्यू छोटी है, आपने कंसिडर ही कर दिया एक से छोटी है, तो ये अगर एक से छोटी होगी तो ये नेगेटिव नहीं आएगा। सपोज एक से छोटी हमने जीरो रख दिया, जीरो माइनस 1 हो रहा -1, अगर कुछ भी रख दिया तो, अगर -2 रख दिया तो -2 -1 -3, तो ये स्लोप की वैल्यू किसमें आएगी नेगेटिव में, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, और जो आपका इंटरसेप्ट है वो तो पॉजिटिव ही है, जो आपका इंटरसेप्ट है वो क्या है पॉजिटिव है, तो आपको ग्राफ इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब ये क्या किस y एक्सिस को टच तो करेगा, ये पॉजिटिव है तो y एक्सिस को तो टच तो करेगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो y एक्सिस को काटेगा, ये मान के जो है y मतलब ये था ऐसा ऐसा, इसको यहाँ इससे ऊपर ही काटेगा, जीरो से ऊपर ही काटेगा, y एक्सिस को काटेगा, और कहां से, जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर ही काटेगा, ये ट्रिक्स है आप। और अब इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा तो मतलब डिक्रीजिंग आएगा, ये पहले भी कहा रखा है, इंटरसेप्ट मतलब नेगेटिव आएगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये अगर स्लोप नेगेटिव आ रखा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब इससे तो ऊपर ही काटेगा, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे माना काट लिया और इसको ऐसा मान लिया, तो डिक्रीजिंग आएगा, तो यहाँ क्या है 1/ct, 1/ct की पावर n माइनस 1, और यहाँ क्या है टाइम, तो ये डिक्रीजिंग आएगा, स्लोप की वैल्यू क्या है नेगेटिव, स्लोप क्या है इसमें नेगेटिव। ओके भाई, ये मत कहना ये ऐसा कैसा हुआ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसके प्रत्येक ग्राफ को ध्यान रखो। चलो आगे आ जाओ, चलो 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 एक टी हाफ वाली इक्वेशन उतारो जरा, एक टी हाफ वाली इक्वेशन उतारो। चलो मैं साथ साथ क्वेश्चन भी आपके लिए, आज क्वेश्चन भी करते हैं 2-3 हर पैटर्न से, और किसी ने मुझे क्वेश्चन बुक लेट के लेकर, मैं आज आपको किसी भी हालत में देता हूँ काइनेटिक्स का है, क्योंकि अब हमारे पास 4 या 5 महीने तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करता हूँ मैं, इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैंने जो नोट्स पढ़ाया आप उनका कितना रिविजन कर रहे हो, ठीक है। अब मैं आज आपको पक्का काइनेटिक्स आज शाम को देता ही देता हूँ, इवनिंग मतलब अभी खाना खा के। चलो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे कह रहे हैं, और अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, आपकी क्लास क्यों नहीं हो रही है, तो काफी बिजी शेड्यूल है इसलिए थोड़ा। चलो ये हो गया है, अभी क्वेश्चन लिखो, वो लिखो ऑर्डर ऑफ, अरे चलो एक इक्वेशन लिखो, टी हाफ इज इक्वल टू, मैं वो नहीं लिखा था कंसंट्रेट, टी हाफ इक्वल टू क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन को फिर से उतारो, टी हाफ इज इक्वल टू 1/n माइनस 1, यहाँ पे क्या था के एन, और यहाँ क्या था 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर n माइनस 1, इसको उतारो, हाँ इसको उतारो जरा, चलो लिखो जरा, ये पूरी टर्म अगर मैं यहाँ कांस्टेंट दिख रही, मैं इसको अगर कांस्टेंट कंसीडर कर दूं, इस पूरी टर्म को अगर मैं कांस्टेंट कंसीडर कर दूं, इसको ये पूरा कांस्टेंट है, तो मेरे को ये a, अगर मैं टी हाफ की बात करूंगा, टी हाफ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a टू कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं टी हाफ इज इक्वल टू, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं टी हाफ इज इक्वल टू a की पावर, और ये n माइनस 1 अगर ऊपर ले आऊं तो यहाँ साइन क्या आएगा माइनस आएगा, और जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस माइनस को अंदर ले आओ, -n और +1, माइनस अंदर जाएगा n माइनस में,
और +1 पॉजिटिव में। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो आपका टी हाफ है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर 1 माइनस n। 1 अगर पॉजिटिव का है तो n माइनस का है। तो आपको ये भी पूछ सकता है इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ए की पावर n माइनस 1, ए की पावर 1 माइनस 2 माइनस n, ए की पावर 3 माइनस n। तो ए की पावर 1 माइनस n, या तो अगर माइनस बाहर है तो n माइनस 1, नॉर्मल सी बात है। चलो आगे आ जाओ। चलो एक क्वेश्चन लिखो। चलो एक फाइनल फॉर्मूला मैं आपको, ये पहले भी करा रखा है, आई थिंक करा रखा है ये, चलो करा रखा है, बट मैं फिर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड है क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन लिखो, एक फाइनल फॉर्मूला लिखो, ठीक है, log T2/T1। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देगा, फाइनल फॉर्मूला लिखो इसका। एक फाइनल फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, वो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आ जाएगा। बट ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं अंडरलाइन से इंपॉर्टेंट वीवीआईपी कर रहा हूँ ना, तो ये पेपर में आ सकता है सीधा पूछने के लिए, क्योंकि उसने आपको 200 क्वेश्चन देने हैं, 150 क्वेश्चन। तो वो अगर आपको 150 क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप ये मत मान के चलना वो आपको कैलकुलेशन भी करवा सकता है। पेपर टफ बनाएगा तो आरपीएससी में तो इस बार बच्चे ही नहीं मिले उन्हें। अगर उससे कैलकुलेशन कराए इट्स ओके, और अगर उसने ऐसा दिया तो इट्स ओके। बट आप लिखो सीधा log T2/T1 इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिखो, log T2/T1 इक्वल टू log T1/T2, log T1/T2 इज इक्वल टू 1 माइनस n, 1 माइनस n log R1/R2, R1/R2। और अगर उसने आपको n फाइनल पूछा तो n अगर पूछा उसने n इक्वल टू 1 माइनस log T1/T2। जो फॉर्मूला लिखा रहा हूं वही याद करना है, कहते दूसरे फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ोगे तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। R1/R2 जो लिखा रहा हूं बस वही कॉपी करो, क्योंकि फिर बाद में एग्जामिनेशन में यही चीजें गलत होती है। ठीक है, पहले 2 था, पहले 1 था, बस आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं और आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली लिखा है n इक्वल टू, याद भी देखो फंडा सामने आपके, मैंने कुछ सिंपली करके लिखा है। मैंने तो पहले इसका T2/T1 1 बाई ऐसा कुछ, बस ऐसा नहीं, सीधा रखो 1 वाली टर्म ऊपर है, 1 वाली टर्म ऊपर है, बस यही याद रखो 1 वाली टर्म ऊपर है, बाहर में जाए सब कुछ। n इक्वल टू 1 माइनस log T1/T2 अपॉन log R1/R2। लेकिन ये याद रखें टाइम वाली 1 वाली टर्म ऊपर है और टाइम वाली टर्म ऊपर है, बस ये रखना। और टाइम वाली टर्म ऊपर है, टाइम वाली टर्म ऊपर है, बस ये याद रखना है, टाइम वाली टर्म ऊपर है, टाइम वाली टर्म क्या है, ऊपर है, टाइम वाली टर्म क्या है, ऊपर है। चलो चलो क्वेश्चन लिखो एक जरा, पहले क्वेश्चन का आता है पेज 10 पे, क्वेश्चन नंबर 75, पेज 10 पे क्वेश्चन नंबर 75 है। चलो आ गया भाई। चलो क्वेश्चन भी है क्या यहाँ कोई? अच्छा है, चलो चलो तो पहले एक क्वेश्चन लिखो। हाँ चल एक क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन तो पता नहीं कितने कर रखे मैंने, मुझे भी खुद। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? एक सेटअप दे रखा है आपके पास, सेटअप दे रखा है, द सेटअप इज गिवन, द सेटअप इज गिवन, द सेटअप इज गिवन। और आप हमेशा ये, एक कॉपी आती है क्लासमेट की, जैसे आप अगर फॉलो करते हो तो थोड़ा और कर दो, क्लासमेट की कॉपी आती है ये ऐसे, तो ये काफी लॉन्ग टाइम चल जाती है। अगर आप पढ़ने वाले हो तो पढ़ने वालों के लिए थोड़ा ठीक रहती है। सेटअप इज गिवन क्या है, ऐसा दे रखा है, R0 दे रखा है यहाँ। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, और यहाँ T हाफ दे रखा है, और यहाँ जो पहली कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 m है, 0.1 m, और ये कितना है 300 मिनट। जो सेकंड वाली है वो है 0.3 m, और ये कितना है 100 मिनट।
ये कितना है 100 मिनट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके रिस्पेक्ट में पूछा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। पहला दे रखा है 1, बी में दे रखा है आपको 2, सी में दे रखा है 3 और डी में दे रखा है हाफ। चलो आंसर बता दो, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। चलो फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। चलो दोनों कंसंट्रेशन को सॉल्व करो। मैं करूं या आप करो? बाद में मैं इसका, अभी नहीं, बाद में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। काइनेटिक्स के जब हम अंतिम दौर में होंगे रिवीजन में, तो मैं इनके शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि ये इतना गया इतना गया, 1 सेकंड में सॉल्व करना। लेकिन अभी आपको ऐसा करना है। चलो ये कर दिया होगा आपने सब। सॉल्व करो, पिटोगे मेरे हाथ से। प्रणाम करो सबको, जय भी करो। आज आप इतना परेशान क्यों कर रहे हो? आज इसकी नानी आ रखी है ना, थोड़ा मेरी मम्मी, तो ये आजकल इतना वो हो गई 2 दिन से। चलो सॉल्व करो जरा। n इक्वल टू 1 माइनस, अब आपको ये फॉर्मूला ना दिमाग में रहना चाहिए, सर ने आप हमें जैसा करा वही फॉलो करना है। चलो इसको सॉल्व करो। मैं इसको इधर कर रहा हूं, यहीं पे छोटा सा कर रहा हूं। चलो n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू, अब ऐसा मत करो, पता है ऐसा मत करो, इसे नेक्स्ट वीक पे ले जाओ। n इक्वल टू 1 माइनस टाइम वाली टर्म ऊपर है और टाइम में भी 1 वाली ऊपर है, फिर t2 है। इसके अपॉन में लॉग 1 वाली टर्म ऊपर है और सेकंड वाली टर्म नीचे है। चलो n इक्वल टू 1 माइनस टी हाफ, कितना दे रखा है पहले का, पहले का टी हाफ दे रखा है 300, क्या दे रखा है 300 लॉग, ये 10 बेस में 300 अपॉन 100 है, 300 अपॉन 100 है, 300 अपॉन 100 अपॉन में लॉग 10 बेस पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या आएगा 0.1 अपॉन 0.3, 0.1 अपॉन 0.3। तो ये कितना हो जाएगा n इक्वल टू 1 माइनस लॉग 10 बेस, ये लॉग 1 की वैल्यू तो ये से छोड़ो कोई ना, 0 है, 3 हो जाएगा, लॉग 3 लॉग 10 बेस 3 अपॉन में ये क्या हो जाएगा लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस n, ये क्या हो जाएगा लॉग, ये इसको मैं 1/3 कर दूं यहाँ पे सीधा, लॉग इसको हटाने के लिए पॉइंट यहाँ, इसको यहाँ 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 दोनों कट जाएंगे, तो सीधा यहाँ पे लिख दूं log 1 अपॉन 3। तो log m अपॉन n, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है log m अपॉन n, log m अपॉन n, ये क्या होता है log m माइनस है, log m माइनस log n। आपको ये दिख रहा है बोर्ड पे जो मैंने लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। चलो डन कह रहे हैं, कब कब हो गया ये, आ गया आपका n इक्वल टू 1 माइनस log 10 बेस 3 अपॉन में log 1 माइनस log 3, log 1 तो 0 ही होता है, इसको कोई मतलब ही नहीं। n इक्वल टू 1 माइनस log 3 अपॉन में माइनस log 3। चलो आंसर बताओ कितना है। चलो 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 काटो इसे, ये 1 बार कट जाएगा, n इक्वल टू, अब तो आंख बंद करके पप्पू भी इसका जवाब देगा 1। यहाँ पे ये ध्यान रखो जरा, कतई किसी के जो जिनकी कैलकुलेशन समझ नहीं आती वो सीधा ऐसा कर दो, पहले यहाँ पे log 3 के बटे में log 3 लिखो, 10 बेस पे हो रहा है तो ये 1 आ जाएगा ऊपर, ये माइनस साइन है, तो n इक्वल टू
1 माइनस, और ये माइनस जो इसने काटा इसको -1 टाइम काटा तो -1, तो n इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर। ऑप्शन कौन सा आ गया? सेकेंड ऑर्डर वाला। आपने नहीं किया पूर्वा तब से सॉल्व? ओ भैया पूर्वा, दोनों में से कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा क्लास में, गप्पे लगा रहे हो मेरे साथ है। ऐसा मत करो भाई, तुम खाओ कसम। चलो 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 ऑर्डर सेकंड। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? एक और क्वेश्चन दिया जाए। चलो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है इसका फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन में पूरा नहीं, आपको ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर इज व्हाट, आपको ऑर्डर पूछा है और साथ में आपको R0 दे रखा है और यहाँ पे T हाफ मेंशन है। मैं थोड़ा आपको जरा ना पहले गेट का क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर लिखो, पहले आप गेट लिखो, गेट 2009 का क्वेश्चन, आप लिखो गेट 2009 का है, गेट 2019 का क्वेश्चन है। द हाफ लाइफ ऑफ एस्टर हाइड्रोलिसिस लिखो, द हाफ लाइफ for the hydrolysis of an ester varies with the initial concentration of reactant E0S follows। देखो वो सिर्फ डायग्राम बना था आपको डराने के लिए, काम करता है गेट वाला। बाकी आपको अगर अच्छे से समझ आता है तो किसी की हिम्मत नहीं कोई आपको हिला दे। 10 टू की पावर -2 मोल लीटर की पावर -1, ये दे रखा 5, 4 और 3। और जो टी हाफ है, टी हाफ सेकंड में जो दे रखा है वो ऐसा दे रखा है, कितना? यहाँ उसने डब्बा नहीं बनाया था, डब्बा हमने खुद बनाया। यहाँ दे रखा है 240 सेकंड में, ये 240, 300 और 400। ये E0 कंसंट्रेशन है 10 टू की पावर -1 मोल लीटर की पावर -1। ये टी हाफ दे रखा है, वो सेकंड में दे रखा है इतना। आपको कैलकुलेट करना है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन में बोला है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है 3। चलो आगे आ जाओ। चलो आप सॉल्व करो, मैं ही करता हूं, क्योंकि आपने टाइम लगाना है और मेरी ड्यूटी है ये सॉल्व करनी। चलो फॉर्मूला आपको याद रखना है, n इक्वल टू 1 माइनस लॉग T1/T2 R2/R1। पहले यहाँ पे सेटअप कंसिडर करो, यहीं पे करो, ठीक है? मैं आपको थोड़े इस फॉर्मेट को कम करता हूँ और इसी पेज पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है छोटे पेज पे भी कर पाते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं, आज कोशिश करते हैं। चलो n इक्वल टू 1 माइनस लॉग T1/T2 लॉग R1/R2, ये सेटअप है हमारे पास, यहां से निकालना है। n इक्वल टू 1 माइनस लॉग T1 की वैल्यू कितनी है? चलो जो आपने माना है आप, ये T1 है 240, तो रख दो लॉग 10 बेस पे 240 अपॉन में 300। अब जैसे आपने ये 2 यूनिट कंसिडर कर ली, तो ऐसे नहीं यहाँ 300 की जगह 3 रख दे आप, 4 इस 240 की जगह ये जिस टाइम पे आपने कॉन्सेंट्रेशन ली है, तो वही जिस
जिस कॉन्सेंट्रेशन पे टाइम लिया तो कॉन्सेंट्रेशन भी वही लिया, जो टाइम लिया है उसी का कॉन्सेंट्रेशन देना है। तो लॉग लॉग R1 कितना है 5 अपॉन में 4, आंसर बता दो। चलो n इक्वल टू 1 माइनस ये से ये काट दो, लॉग लॉग 24/30, लॉग 24/30, और यहाँ क्या है लॉग 5/4। देखो 4 6 से 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसा करूं, n इक्वल टू 1 माइनस लॉग 4/5 अपॉन में लॉग लॉग 5/4। अगर मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इसको मैं अगर उल्टा करूं तो मेरे को n इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा सामने। इसको फ्लिप करो, कैंसिल करो। अगर इसको ये पॉजिटिव वाली क्वांटिटी है, इसको अगर नेगेटिव बनाना है, इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव से एक टाइम कट जाएगा। 1 माइनस लॉग 4/5 अपॉन में लॉग लॉग 4/5, इसको रिवर्स करो तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ये तो एक टाइम कट जाएगा, -1 टाइम n इक्वल टू 1 माइनस, ये तो कटेगा एक बार लेकिन किसके, माइनस के एक की साइन की वजह से। तो n इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस होता है। ठीक है, चलो ऑर्डर आ गया आपका सेकंड ऑर्डर। क्या ये इतने क्वेश्चन समझ में है, यस या नो बोलो। एक और क्वेश्चन करते हैं साथ साथ, और उसके बाद हेडिंग डालो एस्टर हाइड्रोलिसिस। हेडिंग क्या डालो, स्यूडो ऑर्डर रेट, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो चलो, इसको मैं थोड़ा आपको, ये क्वेश्चन पूछता है ना, यस बोलो, हो गया सबका, सेकंड आ गया इस वाले का भी, सेकंड ही आया ना। चलो चलो, यहाँ पे सबकी समझ में आ गया होगा आई होप। अगर मुझे लॉग लॉग 4/5 को काटना है, मुझे इस क्वांटिटी को अगर काटना है, और नीचे लॉग 5/4 है, तो मुझे उसको उल्टा करना पड़ेगा, 5/4 को 4/5, और ये साइन आएगा। ये तो एक बार काटेगा, लेकिन ये माइनस के साइन की वजह से माइनस के एक टाइम आएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। देखो स्यूडो ऑर्डर रेट रिएक्शन, एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और कर दो, क्या पता आप कर लो, चलो कर लोगे। एक होमवर्क लिखो साथ में HW, इसका मुझे आंसर बताना है। ये होमवर्क आपके लिए, होमवर्क है HW, उसके बाद दूसरा टॉपिक करते हैं। और जो यूट्यूब पे देखते होंगे वो कमेंट में इसका आंसर भी बताना। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज व्हाट, ए में दे रखा है फर्स्ट सेकंड, बी में दे रखा है फर्स्ट, सी में दे रखा है 3/2, और डी में दे रखा है 0 ऑर्डर। और आपके पास सेटअप ऐसा है, सेटअप में कुछ भी हो, बस आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो 0.15 है। होमवर्क यार अभी सॉल्व करते हैं। होमवर्क क्या होता है, होमवर्क में हमने तो आज तक होमवर्क ही नहीं दिया, हमारी क्लास में कभी होमवर्क नाम की चीज ही नहीं हुई, जो हुआ है क्लास वर्क हुआ है। चलो सॉल्व करो, होमवर्क होमवर्क कुछ नहीं है, यहीं पे सॉल्व करो। नोट होमवर्क, नॉट होमवर्क, इट इज क्लास वर्क, इसे काटो, क्योंकि हमने आज तक होमवर्क ही नहीं दिया है, हमेशा क्लास में बातें हुई है। चलो सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो भाई, अगर आप में, अब तो पेन चला लो भाई। चलो पहला दूसरा, ठीक है SR। चलो क्वेश्चन क्या, ऑर्डर पूछा है तो n इक्वल टू 1 माइनस, टाइम ऊपर है, टाइम में भी पहला वाला फिर दूसरा वाला, अपॉन में लॉग पहली वाली कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन में लॉग दूसरी वाली कॉन्सेंट्रेशन। चलो n इक्वल टू 1 माइनस लॉग T2, टाइम 2 ले लो 30, और अपॉन में 50, अपॉन में लॉग, अरे अरे क्या पूछा हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 लॉग पहला अपॉन दूसरा है 50/3, अपॉन में लॉग R1 कितना है 0.15, और ये कितना है 0.25। चलो इससे ये काटो, n इक्वल टू 1 माइनस लॉग 5/3, लॉग 5/3, लॉग 5/3, अपॉन में ये 10 यहाँ देखो, 15 को मैं 10⁻⁻2 ऐसा लिखूं, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दूं। जिसको ये नहीं आता वो हमारी क्लास की वीडियो देखें, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो 10⁻², -2 से -2 कटा, तो इसको मैं सीधा 15/25 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं 15/25 लिखूं,
5 से 5 किया 15, 5 से 5 और 25 log 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो सेम हुई, ऊपर आ रखा log 5/3 और नीचे इसको उल्टा कर दो, माइनस के log 5/3। तो ये 5/3 से 5/3 एक बार कटेगा, लेकिन ये माइनस की साइन की वजह से माइनस का एक बार। तो n इक्वल टू 1 माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस होने का, और माइनस माइनस का प्लस होता है, माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। तो n इक्वल टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर ऑप्शन में था कहीं, सेकंड, और पहला ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो मिलता हूँ। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ ही रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, और जो बचा हुआ सिलेबस है वो तो मुझे कराना है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स और ये मुझे पता है। चलो आज यहीं पे रुकता हूँ, क्योंकि जीवा को लग गई है भूख, वो दरवाजा मैंने बंद कर, दरवाजा खोलने बैठ जाएगी अगर मैं रुका नहीं, तो ये दरवाजा हाथ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे, चलो गुड नाइट।